हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते आज की सुर्खियों का। 28 जनवरी को उत्तराखंड आएंगे पीएम। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों की करेंगे समीक्षा। निकाय चुनाव का प्रचार तेज। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतारा। सीएम योगी से भी मांगा जा रहा वक्त। नेशनल गेम्स में होंगे 44 इवेंट। 9,728 महिला पुरुष खिलाड़ी दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। उत्तराखंड निकाय चुनाव में कांग्रेस ने चलाया अनुशासन का हंटर। 50 से ज्यादा नेताओं को 6 साल के लिए किया निष्कासित। जिलों में चलाया जा रहा यूसीसी का प्रशिक्षण कार्यक्रम का वेब लिंक से हो रहा लाइव निरीक्षण। मौसम ने बदली करवट। हेमकुंड और बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी। मैदान में भी ठंड बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां निकाय चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। स्टार प्रचारकों की जनसभाएं भी प्रस्तावित कर दी गई हैं। वहीं बीजेपी ने सीएम धामी को मैदान में उतारा है और सीएम योगी से भी उनका वक्त मांगा जा रहा है। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी से भी जवाब मांगा जा रहा है। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। सतपुली नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने जितेंद्र चौहान को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। कांग्रेस की एआईसीसी सदस्य राजपाल विष्ट ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि उनकी प्रत्याशी दूसरे बार मैदान में है, लेकिन नगर पंचायत के विकास कार्यों को लेकर भाजपा के पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक सक्षम और विकासशील सोच वाले व्यक्ति को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र चौहान ने कहा कि पिछले 5 सालों में नगर पंचायत सतपुली में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव रहा। नालियों की निकासी,
शौचालय और कूड़ा निस्तारण जैसे मुद्दों पर नगर पंचायत विफल रही है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के विकास ओरिएंटेड दृष्टिकोण और एकजुट कार्यकर्ताओं के कारण इस बार नगर पंचायत में बदलाव होगा और उनकी जीत सुनिश्चित है। जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है। जबकि एक वार्ड हमारा थोड़ा 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहाँ भी मैं प्रचार प्रसार करने गया हूँ अपने वार्ड मेंबर के लिए। अपने चारों वार्ड मेंबर के साथ में प्रचार प्रसार की कोशिश कर रहा हूँ, उनके साथ लगा हूँ और जनसभा का बहुत सहयोग मुझे मिल रहा है। पूरी जनता का, नगर पंचायत की सारी जनता का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। देखो जी, ये प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, नगर पंचायत की कोई उपलब्धि नहीं है। रही बात दंगलेश्वर मंदिर की, तो दंगलेश्वर मंदिर जो है वो आपके जयरीखाल ब्लॉक में पड़ता है। उसका काम जो है वहाँ से होगा। यहाँ नगर पंचायत का कोई क्षेत्र भी नहीं हो और ना यहाँ नगर पंचायत में काम हुआ। विकास के बारे में तो ये है, पहले तो जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। जनता ने उनके काम देख लिए 5 साल के, अब वो नया आदमी चाहती है जो यहाँ विकास के कार्य करे। इसलिए जनता भरपूर सहयोग दे रही है और एकजुट होकर सब सहयोग कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में बिना किसी स्वार्थ के, किसी भी ऐसी स्थिति के, वो सब साथ जा रहे हैं। देखो, ये तो पार्टी की बातें हैं, देखो ये हाईकमान की बातें हैं। जो बड़ी पार्टियां हैं या बड़े कुछ भी है, बड़े क्षेत्र में जैसे नगर पंचायतों में, उसमें क्या नाम है इसका, हमारे आप ही का कथन है कि हमारा प्रत्याशी नया है और जो हमारी विपक्ष में प्रत्याशी है वो दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। यही एक बड़ा जो लाभदायक स्थिति है हमारे लिए, ये एक बड़ी चीज़ है कि प्रत्याशी चुनाव मैदान में नया है, पर इस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्रों में बहुत पुराना नाम है चौहान परिवार का। और जितेंद्र चौहान लगातार कई वर्षों से यहाँ पे समाज सेवा में रहे हैं, उनका परिवार समाज सेवा में रहा है। दूसरा, जो दूसरी प्रत्याशी है, जो भाजपा की प्रत्याशी है, उनका जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, यहाँ पर लोगों में असंतोष है। चाहे वो आप चारों वार्डों में चले जाए, मनी सतपुली चले जाए, लोग सवाल कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में इस जो नगर पंचायत की परिषद यहाँ पे थी, उसने काम क्या किया है। तो जितेंद्र चौहान के पक्ष में है उनका सामाजिक सेवा में कार्य। कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो लोग एक मजबूत स्थिति में सतपुली में हमेशा रहते हैं, एक मजबूत उनके साथ वार्ड में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के सभासद के रूप में, वो मजबूत लोग हैं। दूसरी तरफ भाजपा का पिछले 5 साल का जो यहाँ पे कार्यकाल रहा, वो बड़ा लोगों के बीच में उस चीज़ की बड़ी चर्चा है कि पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। तो एक बड़ा कारण है जो चुनाव में दिखेगा भी। और जब आने वाली 23 तारीख को चुनाव और 25 को रिजल्ट आएगा, तो वो परिणाम में आपको दिखेगा कि कांग्रेस उसमें एक मजबूत स्थिति में, जीत की स्थिति में यहाँ पे रहेगी। खबर नैनीताल से, जहां नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना के निर्देश पर नैनीताल पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। रैली के दौरान पुलिस व नर्सिंग छात्राओं ने लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताए। सीओ प्रमोद शाह के नेतृत्व में नैनीताल पुलिस ने नर्सिंग की छात्राओं ने लोगों को नशा छोड़ने की, स्वास्थ्य जीवन जीने की अपील की। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को नशे से भविष्य में होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। एक नशा मुक्त भारत का एक प्रयास है। उसके लिए लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि हमारे इस प्रदेश को, इस देश को नशा मुक्त करें मिलकर। तो इसके लिए हमारे द्वारा एक जागरूकता रैली ये रेमजे के बच्चों के साथ निकाली जा रही है। इससे यही संदेश है कि हम लोग नशे का प्रयोग न करें और अपने आसपास अपने परिजनों को और समाज को नशा मुक्त करने में अपना योगदान दें। लगातार हमारी यहाँ की पुलिस प्रयास कर रही है कि हम नशा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करें।
खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम चुनाव में लगातार मुकाबला रोमांचक होता जा रहा। जाट समाज के लोगों ने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला किया है। ये समर्थन जाट समाज के नेताओं और भाजपा के बीच हुई बैठक के बाद दिया गया। इस अवसर पर स्वामी यशीश्वरानंद ने कहा कि जाट समाज का भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देना इस चुनाव में बहुत निर्णायक साबित होगा। भाजपा प्रत्याशी रुड़की के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वे उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार भी है। इसमें बड़ी संख्या में, कई हजार की संख्या में हमारे जाट भाई रहते हैं और ये जो हमारा मेयर का चुनाव चल रहा है, मैं अपने जाट महासभा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज उन्होंने कईसों की संख्या में चौधरी चरण सिंह जी जो भवन रुड़की के अंदर उसमें इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मेयर के प्रत्याशी बहन अनीता अग्रवाल जी, उनको अपना समर्थन दिया है, उनको शुभकामनाएं दी है। और मुझे पूरा विश्वास है आज का जो समर्थन हमारे जाट महासभा ने दिया है, इसका बहुत ही अच्छा असर पूरे नगर के अंदर पड़ेगा। खबर विकासनगर से, जहां हरबटपुर नगर पालिका के चेयरमैन पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला को आखिरकार हाईकोर्ट के आदेशों पर चुनाव चिन्हित आवंटित कर दिया गया, जिसके जहां एक ओर कांग्रेसी खेमे में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर फिर से चुनाव मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी के आने से भाजपा खेमे में हलचल का माहौल है। हरबटपुर नगर पालिका से चेयरमैन पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन जाति प्रमाण पत्र के मामले को लेकर निरस्त कर दिया गया था। सबसे पहले तो मैं रिटर्निंग ऑफिसर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज हमें सिंबल दिया है और असत्य पर सत्य की जय हुई आज। और जनता की बहुत बहुत आभारी हूँ इस चीज़ में कि उन्होंने मेरा साहस बिल्कुल भी नीचे नहीं होने दिया। जिस तरीके से उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी ईश्वर से और रोज़े रखे और चर्च में भी प्रार्थना करी, तो कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने मेरे साथ में बिल्कुल मुझे हौसला बढ़ाकर रखा। पहले का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक संवेदनशील प्रकरण में हमें न्याय दिया और जो षड्यंत्र भाजपा द्वारा रचा गया था वो षड्यंत्र को पूरी तरीके से विफल कर दिया। अब लड़ाई और बड़ी अदालत की है, हम जनता की अदालत में जाएंगे और एक खुली चुनौती देंगे कि अगर जीतना था तो खुल के लड़ना था। मैं यहाँ से आरओ साहब ने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारा नामांकन खारिज किया गया। हमें उस दिन भी पता था कि हमारा नामांकन बिल्कुल गलत ग्राउंड्स पे खारिज किया जा रहा है, उसका कोई आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने भी हमारी बात को आगे रखा। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में साफ कहा है कि यहाँ पर उन्होंने आधार मैन्युफैक्चर किए, ज़बरदस्ती बनाए गए हैं जो नहीं थे, और संवैधानिक पक्ष को भी मजबूती से सामने रखा गया हमारे वहाँ पर अधिवक्ता के द्वारा। इसको हाईकोर्ट ने स्वीकार किया और माना कि हम चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल हमारे को कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। प्रक्रिया ये है कि आज हमने जो यामिनी रोहिला जी उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस दल से संबंधित हैं, और इसमें जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में जो भी निर्णय आया है उसका सम्मान करते हैं एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यामिनी रोहिला जी को इन आवंटन एवं चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है, जिसके क्रम में श्रीमती यामिनी जी को आज दल संबंधी चिन्ह एवं खबर रामनगर से, जहां दोपहर रामनगर क्षेत्र में एक सिंचाई नहर में एक अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात युवक के शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त का प्रयास भी शुरू कर दिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आज दोपहर किसी ग्रामीण द्वारा उन्हें सूचना दी गई थी कि बैलगढ़ सिंचाई नहर में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है।
देखिए, किशनपुर छोई में ग्राम प्रधान की सूचना पर बेलगढ़ नहर में एक व्यक्ति का शव के देखे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। मृतक जो है उसकी उम्र 45 साल है और उसकी अभी शिनाख्त नहीं हुई है। हमारे द्वारा शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। वो ऑफिसर वाले होते हैं अस्पताल है यहाँ पर कहीं सर वो है मेडिकल रखो सही देख के तो आप पहले रखो 4-5 फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद रुक करते हैं बागेश्वर का, जहां अधीक्षक के निर्देश पर जिले की पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सॉफ्ट स्टोन खनन कार्य में लगी 124 पोकलैड और जेसीबी मशीनों को सीज कर दिया है। जब मशीनें स्वामियों ने खुद भी मशीनों की चाबियां चौकियों और थानों में जमा करवा दी। सभी खड़िया खदानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस ने सभी खान संचालकों को नियम का पालन करने की हिदायत भी दी है। न्यायालय उत्तराखंड द्वारा कल निर्देशित किया गया था कि सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाए कि अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग कर माइन विजिट कर जो इक्विपमेंट्स और मशीनरी प्रयोग में लाई जा रही, वाहन प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उनको सीज करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था। इसमें हमने पूरे जनपद में टोटल 26 टीमें बनाई थी। 9 जगह पे हमने बैरियर भी लगाए थे चेकिंग, वाहन चेकिंग के लिए। बागेश्वर जनपद में खनन 40 वर्षों से हो रहा है। इन 40 वर्षों के बाद आप मीडिया वालों ने थोड़ा सा अपना काम किया तो उसका परिणाम ये हुआ कि हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि आखिर ये मीडिया जो दिखा रहा है क्या वास्तव में इतना उपद्रव हो रहा है उस क्षेत्र में। और जब हाई कोर्ट ने एक जांच कमिश्नर को भेजा कि जाइए आप चेक कीजिए, 3 लोग आए थे, तो उन्होंने जब यहाँ देखा, स्थिति को देखा, तो वो भी दांतों तले उंगली दबा गए कि आखिर ये खनन कॉरपोरेट इतना बड़ा उपद्रव कर रहा है और सब कुछ चल रहा है। अब बात कर रहे हैं ऋषिकेश की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली के कर्णप्रयाग सेवाई में संचालित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे कार्यों, अवस्थापना, सुविधाओं और परियोजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी भी ली। ये रेल परियोजना अपने आप में एक अलग प्रकार की रेल योजना है और इस रेल योजना के लिए, इसकी स्वीकृति के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से। इसका काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच से टनल बनाना और उस पर फिर सब और काम करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रथम फेज चालू हो जाएगा। खबर कोटद्वार से, जहां वन मंत्री सुबोध उनियाल कोटद्वार पहुंचे। पार्षद के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहली हार तो वहीं मान ली, कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए कोई मर्द नहीं मिला। ऐसी टिप्पणी से कहीं ना कहीं वन मंत्री ने महिलाओं की काबिलियत पर सवाल खड़ा कर दिया है और महिलाओं का अपमान किया। हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी एक महिला थी, उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष व विधायक भी एक महिला ही है।
खबर उत्तराखंड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।